है कमाल रुतबा मुस्तफ़ा बलगल्लुला बे कमाल ही। ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बे जमाल ही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी व खिसाल ही। वो जिसने खुदा का पता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। आपका हुक्म था सरकार नहीं होने दिया, खुद को किसी और का तलबगार नहीं होने दिया। ऐरे गैरे को ठहरने की इजाज़त नहीं दी, दिल को दिल रखा है बाजार नहीं होने दिया। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों, आज हम आपकी इस जामे मस्जिद में झाटला के इलाका में मौजूद हैं। मेरी जो कि आपसे ये ग़ालिबन पहली मुलाकात है और मैं आज ये गुफ्तगू अपने मिजाज के ख़िलाफ़ कर रहा हूँ कि मैं वैसे रूटीन में खड़े होकर बात करता हूँ, तो आज बैठ के कर रहा हूँ, तो इस पर आप थोड़ा मेरी माज़रत कबूल फरमाएंगे। क्योंकि मुझे कहा गया कि मुख्तसर करनी है, तो जब मैं खलो गया तो फिर घंटा एक लग जाना सन। इस वास्ते मैं क्या फिर बैठ के कर लेते हैं अगर मुख्तसर बात करनी है तो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो कि वो मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ और सच कहने के बाद मुझे और आपको उस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ चूँकि आज का ये प्रोग्राम एक तो निकाह मसनूना की तकरीब है, दूसरा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुनवन है। और निकाह जैसा कि आप बखूबी वाकिफ़ हैं इस बात से कि वो रिसालत माब की सुन्नत मुताहरा है, जिसकी बदौलत से इंसान अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से पाक करता है और तहारत के रास्ते की तरफ गामज़न होता है। ईमान का एक हिस्सा उसका मुकम्मल होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जोड़े को दुनिया जहान की बरकतें अता फ़रमाए और दोनों जहानों में कामयाब फरमाए। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं पीर फरीद, नाम आपने सुना हुआ होगा, कोट मिठन वाले। तुहाडे च कोई हो जो बंदा तो नहीं बैठा जेड़ा पीरन न मंद होवे? सारे मनते हो ना, पक्की गल है। हाँ जी। उनके पास एक वडेरा, एक सरदार इलाके का नंबरदार जिसे कहते हैं, वो आया करता था। हज़रत की महफिल में बैठता, सुबह आता, सारा सारा दिन। अब जरी बात है सरमायादार है तो इतना उसको काम तो होता नहीं था। पुराने दौर में आप जागीरदार देखें तो उनके जिनकी ज़मीनें जायदाद होती हैं उनको बाकी दिन में तो फुर्सत होती है, तो वो सारा दिन हज़रत की महफिल में गुजार देता, शाम को चला जाता। उसका नाम था नूर मोहम्मद। नाम क्या था? नूर मोहम्मद। आता रहा, वक्त गुजरता रहा। एक दिन हज़रत को घर से पीछे से बुलावा आया कि घर आए। घर गए, वापस लौटे तो मुस्कुरा रहे थे। पूछा, नूर मोहम्मद ने पूछ लिया कि हज़रत आप घर से वापस आए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वजह क्या है? कहा कि घर वालों ने कहा है झाड़ू चाहिए। क्या चाहिए? पीर नू घर वाले घर सदया तो आख्या कि ये बसन बोकर लिया दे। हमारी ज़ुबान में इसे बोकर कहते हैं ना, झाड़ू झाड़ू ला दें, जो ये बांस के पत्तों की बनी, बांस के उसकी बनी हुई होती है। तो हज़रत इस बात पर मुस्कुरा रहे थे। नूर मोहम्मद ने बात सुनी और खामोश हो गया। उसने कोई आगे से जवाब नहीं दिया। वो उसी तरह हज़रत के पास जो उसकी रूटीन थी उसी के मुताबिक आता रहा। और जब शाम को वो वापस जाता तो उस ज़माने में पक्कीवास लोग जो है वो ये झाड़ू बनाया करते थे। तो शाम में उनके पास जाता और उन्हें कहता कि मुझे झाड़ू बनाना सिखाओ, मुझे झाड़ू बनाना सिखाओ। उन्होंने कहा आप हमारे सरदार हैं, आप जिस तरह का झाड़ू कहें वो भी हम हाजिर हैं। या आप उन्होंने जो है वो आप कहें कि वो दीगर चीज़ें भी बनाते हैं, जैसे ये होता है छानना वगैरह। तो साथ एक चीज़ और भी चाहिए थी, साथ छानना भी चाहिए था। दो चीज़ें उन्हें कही ना घर से। तो अब उन्होंने कहा कि ये छानना जो होता है, जो गंदुम को जिससे छाना जाता है, छज जिन्होंने आते हैं ना थोड़ी जुबान, ये भी लेना है।
अब बनाने का तरीका उन्हें आता है। उनसे उन्होंने पूछा कि ये कैसे बनाया जाएगा। अब झाड़ू बनाना तो आसान है, उसके बनाने के 12 मुख्तलिफ तरीके थे, 12 तरह का वो बना करता था। उनका आपको कौन सा सिखाएं? अब समझ नहीं आई भाई मुर्शिद दे घर वाले आख्या है, उन पता नहीं उन्होंने चाहिए की हो जाए। उन्होंने कहा मैनू 12 के 12 तरीके सिखा दे, 12 के 12 तरीके सिखा दो। 12 के 12 सीख लिए और अपने हाथों से वो छाबा बनाया। फिर उनसे आवाज लगाना सीखा कि तुम जब इसे बेचते हो तो तुम इलाके में दाखिल होते हो तो तुम आवाज लगाते हो, सदा लगाते हो कि किसी को चाहिए। अब वो आवाज लगाना सीख कर ऊपर चादर डालकर, जिनू थोड़ी जमाने च भी शायद बुक्कल आदन, बुक्कल मार के कोट मिठन की गलियों में नूर मोहम्मद सदा लगा रहा था कि किसी को ये चाहिए, छाबा चाहिए, झाड़ू चाहिए। अब जो भी निकलता कि हमें चाहिए तो वो कहता नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए। चलते 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 मुर्शिद के दरवाजे पर आ गए। मुर्शिद के घर से खादमा आई, उन्होंने कहा जी बिल्कुल चाहिए। उसने 12 के 12 दे दिए कि ये आप ले जाएं और जाकर चेक करवा लें। वो घर लेकर गई, उन्होंने कहा जी ये सारे ही रख लेते हैं, सारे पैसे बताएं। कहा जी पैसे आपको नहीं बताने, पैसे पीर फरीद नूं ही दसने। पैसे किनू दसने? पीर फरीद नूं ही दसने। हजरत बाहर निकले, अब ये बुक्कल मार के खड़ा है। हजरत ने आके पूछा क्या लेना है, तो इसने झोली आगे कर दी कि जो डालना चाहें डाल दें, जो डालना चाहें डाल दें। तो पीर साहब ने कहा कि नूर मोहम्मद तू क्या समझता है कि तेरे पीर नू पता नहीं लगा तू शामी की करन जाना है? जा, जो तू चाहता था वो रब ने तुझे अता कर दिया है। नूर मोहम्मद का नाम बन गया, लोग उसे मिलने के लिए आते, उससे दुआ करवाते, उससे वज़ाइफ पूछा करते। खातून उसके पास आई और उसने आके एक अजीब ख्वाहिश का इजहार किया, जिस मकसद के लिए मैंने आपको ये सारा वाकया सुनाया। एक ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि मुझे रोजाना ख्वाब में रिसालत माब की ज़ियारत होती है। रोजाना रात को ख्वाब में रिसालत माब की ज़ियारत होती है। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं हुजूर की ज़ियारत तो करती हूँ, दिल चाहता है कि जब हुजूर तशरीफ़ लाएं साथ अबू बकर उमर भी मौजूद हों, साथ अबू बकर उमर भी मौजूद हों, तो कोई वजीफ़ा बता दो। तो नूर मोहम्मद ने कहा कि तुम पढ़ा करो आ नूर मोहम्मद, आ नूर मोहम्मद, आ नूर मोहम्मद। खातून गुस्से हो गई, उसने कहा ये तुम्हें खैर है, तुम अपना नाम कह के मुझे क्या कह रहे हो कि आ नूर मोहम्मद? उसने कहा बीबी तू समझी नहीं, बीबी तू समझी नहीं। जदों आका तशरीफ लांदे न ते फिर तू ये भी चाहनी है अबू बकर उमर आमिन, तो फिर तू आख आ नूर मोहम्मद, चूंकि वो मुहम्मद रसूलुल्लाह दी तरबियत दा नूर है, हुजूर दी तरबियत दा नूर। 23 साल जिस जमात पर रिसालत में आपने मेहनत की है उसे नूर मोहम्मद कहा जाता है। उस जमात को नूर मोहम्मद कहते हैं कि उस पर रिसालत में आपने मेहनत की है। आपकी तरबियत का, आपकी 23 साल जिद्दोजहद का निचोड़ वो जमात है, और इसलिए तो उनकी इत्तिबा मेरे और आपके लिए राह हिदायत है। इसलिए उनका तरीका मुझे और आपको रसूलुल्लाह तक पहुंचाता है। और रिसालत में आपने इरशाद फरमाया कि साल तु रब्बी अन इख्तलाफी असहाबी मिन बादी फ़अौहा इलैया या मोहम्मद इन्ना असहाबका इंदी बिमंज़िलतिन नुजूम फिस समा बाज़ुम अक़वा मिन बाज़ व लिकुल्लि नूर फमन अख़ज़ बिशैइन अन इख्तलाफ़िहिम फ़हुव इंदी अला हुदन। हुजूर कहते हैं मैंने अपने रब से सवाल किया अपने सहाबा के इख्तलाफ के मुतल्लिक, फ़अौहा इलैया या मोहम्मद, रब वही नाजिल करके कहता है ए मोहम्मद इन्ना असहाबका इंदी बिमंज़िलतिन नुजूम फिस समा, आपके सहाबा मेरे नज़दीक आसमान के सितारे हैं, वली कुल्ली नूर, हर एक के लिए नूर है,
फ़मन अख़ज़ बिशैइन अन इख्तलाफ़िहिम फ़हुव इंदी अला हुदन, अगर कोई शख्स उनके इख्तलाफ में से भी मामूली सी शय ले लेगा, रब कहता है फ़हुव इंदी अला हुदन, मेरे नज़दीक वो हिदायत पर होगा। काल अमर काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी का नजूम फ़बिही मुक़्तदैतुम एतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं, जिसकी भी इक्तदा करोगे कामयाबी आपके मुकद्दर में लिखती जाएगी। आप देखिए सदियां गुजरने के बाद, सदियां गुजर गई और सदियां भी गुजरेंगी, जो वक्त लिखा हुआ है क़यामत के कुर्बे क़यामत का, जमीन से एक जानवर निकलेगा, उसके पास दो चीजें होंगी, एक सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी और एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा, और वो निशानात लगाएगा। एक पर निशान वो ईसा अलैहिस्सलाम के असा से लगाएगा, एक पर निशान वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से लगाएगा, और बदबख्त और खुशबख्त का तयन हो जाएगा, बदबख्त और खुशबख्त का तयन हो जाएगा। ईसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा सदियों बाद ये तासीर रखता है कि उसके जरिए से खुशबख्ती और बदबख्ती में फर्क पैदा होता है। नहीं समझे मेरी बात? वजह तो यही है ना कि उसे सोहबत मूसा दस्तयाब हुई है, वजह तो यही हुई है ना, उसकी निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम से थी। आप देखें अल्लाह ने उसे जन्नत से नहीं भेजा था, वो लकड़ी पहले से मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मूसा ये जो असा आपके हाथ में, इसी को फेंक दीजिए, इसी को, कोई अलग से नहीं उतरा था, उसे निस्बत पैगंबर अता थी, कहा इसी को फेंको और फिर नजारा देखो, उसी को फेंका, वो अज़दहा बन गया। और उस असा में फकत मूसा अलैहिस्सलाम के सिर्फ असा में 1000 के करीब मौजज़ात थे, 1000 के करीब मौजज़ात थे। यानी निस्बत पैगंबर इतनी बड़ी चीज है, और उन्हें अता हुई है जिन्हें असहाब रसूल कहा जाता है। उस मुकद्दस जमात को निस्बत पैगंबर अता हुई, और इस अंदाज से रिसालत मआब ने उनके साथ वो वक्त गुजारा है कि आप उसको, अगर मैं कहूँ तो यानी उसका इंसानियत तसव्वुर नहीं कर सकते। आज आप जाएं मदीना तैयबा में, वहाँ पर वो कुआं मौजूद है बीर गर्स, जिसमें रिसालत मआब ने अपना लुआब डाला था। उसका कड़वा पानी मीठा हुआ, और आज तक मीठा है, आज तक उसका पानी अब दस्तयाब भी है, लोग वहाँ से भरते हैं, पीते हैं, और वो आज भी मीठा। और यकीन मानिए कि कोई शख्स अगर उसका एक घूंट भर ले तो उसे ये लगता है कि उसे फिर इसके बाद कुछ और खाने और पीने की ज़रूरत नहीं, दिल ये चाहता है कि ऊपर से कुछ और खाया और पिया ना जाए। अकीदत की बात अलग से है, अकीदत का मरहला अलग है, लेकिन ये एक हकीकत है, अकीदत से हट के बात कर रहा हूं। अब देखिए रिसालत मआब ने उसमें लुआब डाला, और वो कड़वा पानी मीठा हुआ, और आज सदियां गुजर गई, वो आज तक मीठा है। खंदक के मौका पर रिसालत मआब को हजरत जाबिर ने दरख्वास्त की कि हमने आपके लिए कोई दावत का इंतज़ाम किया है। पहले वो घर आए, बीवी से पूछा कि कोई चीज़ है, उसने कहा बकरी का छोटा सा बच्चा है, 3-4 अफराद का खाना बन जाएगा, कुछ रोटी आटा भी है तो रोटी भी बन जाएगी। कहा लेकिन हुजूर से ये कहना कि आप अकेले तशरीफ़ लाएं या अपने साथ आपके 1-2 अहबाब हों, ज़्यादा अफराद ना हो, ये ना हो कि हमारी सुबकी हो जाए। हज़रत जाबिर ने आकर आपकी बारगाह में इसी तरह अर्ज़ की कि सरकार घर में कुछ आपके लिए कुछ खाना बनाया है, तो 2-3 अफराद का है। तो हुजूर खड़े हुए, हुजूर ने फरमाया आओ भाई सब चलें। जाबिर ने दावत की, सब चलें, जाबिर ने दावत की है। अब हज़रत जाबिर परेशान कि अब ये क्या मामला हो गया। अब 1000 से कुछ अफराद ने 1000 अफराद लिखे, कुछ ने 2000 अफराद लिखे कि वहाँ उस वक्त खंदक के मौके पर मौजूद थे। कहा 2000 अफराद को खाना कहाँ से खिलाऊंगा, तो मेरी तो बड़ी, और अरब में ये चीज़ बड़ी जो है वो महसूस की जाती थी कि घर में मेहमान आए फिर उसकी इज्जत ना की जा सके। तो सरकार ने हज़रत जाबिर को बुला के कहा कि जब तक मैं ना आऊँ आपने हंडिया नहीं खोलनी, और जब तक मैं ना आऊँ उस वक्त तक आपने आटा जो है उसकी रोटी भी बनानी शुरू नहीं करनी, और एक रोटियां बनाने वाला भी बुला लो। और आज भी वहाँ जहाँ हज़रत जाबिर का घर था वहाँ एक मस्जिद बनी हुई है, और उसके सामने दीवार पर उनका जो कबीला था बनी हराम, उसका
वो लिखा हुआ है और उसका वो बना हुआ है, और उस पर उन्होंने वो देख की तस्वीर भी बनाई हुई है कि ये उन्हें निस्बत पैगंबर अता है। करने लगे तो लोग महसूस करते हैं, और सहाबा खुशी से आपसे अकीदत के इजहार में उसे तनावुल किया करते थे, और आपका लुआब कभी ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे। आपका लुआब कभी ज़मीन पर सहाबा ने गिरने नहीं दिया। तो ये है वो नूर मोहब्बत जिसने इस दुनिया में, इस जहान में रिसालत माब के उस पैगाम को आम किया, और इस रोशनी से मेरे और आपके दिलों को मुनव्वर किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो मुझे और आपको रिसालत माब से, आपके असहाब से, आपकी अज़वाज से, आपके आले बैत से सच्ची और सुच्ची अकीदत और मोहब्बत अता फरमाए, जिसके ज़रिए से हम अपनी आखिरत को संवार सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।